गोवर्धन पूजा। तो भाई आज है कि गोवर्धन पूजा। और भाई गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है, क्या है इसके पीछे की कथा। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि गोवर्धन पूजा के दिन क्या होता है और क्या है इसके मनाने का कारण। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो भाई गोवर्धन पूजा क्या है। भाई गोवर्धन पूजा के पीछे की कथा क्या है। तो भाई सबसे पहले हम कथा को जानेंगे और उसके बाद जानेंगे गोवर्धन पूजा है क्या और गोवर्धन पूजा के दिन क्या होता है। तो भाई चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं जल्दी से। उनसे कहा इंद्रदेव भगवान से कि मैं आपको अपना आराध्य मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप वृंदावन के पंडित उग्रपद जी से कहिए कि आपको बकरे की एक जानवर की बलि चढ़ाई जाए, क्योंकि आपके उनके पुरोहित जो कि उनके पुराने पीढ़ी थी वो इंद्र की अपना भगवान मानती थी, इंद्र को अपना देवता मानती थी। उन्होंने कहा ये कंस ने षड्यंत्र रचा वृंदावन के खिलाफ के वासियों के लिए और श्री कृष्ण भगवान के लिए। तो इंद्र भगवान ने फिर पंडित उग्रपद जी से कहा कि आप हमारे आपके पुरोहित हमारे हमें अपना देवता मानते हैं और मैं आपसे पंडित उग्रपद जी एक चीज़ चाहता हूँ कि आप हमें किसी पशु की बलि दीजिए। तो अगले दिन एक बकरी का बच्चा लेके उग्रपद जी पहुँचे गोवर्धन पर्वत के पास। वहाँ पे बलि देने जा रहे थे, तब कृष्ण भगवान ने उन्हें रोका, कहा क्यों किसी की निर्दोष की बलि देना किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए। अगर वो आपके भगवान हैं तो वो आपसे ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे, उन्हें क्यों किसी चीज़ की बलि देना। तो सभी ने पंडित उग्रपद जी का विरोध किया और वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे पंडित उग्रपद जी वृंदावन और मथुरा में बरसाने में। तो उन्होंने फिर ये सब कुछ करके जान बचाई बकरी के बच्चे की और कहा कि इस चीज़ का दोष पंडित उग्रपद जी ने कहा कि इस चीज़ का दोष तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मेरे देवता रुष्ट हुए हैं और उनका प्रकोप आप सभी को सहना पड़ेगा। तब इंद्र भगवान को इतना चढ़ा दिया कि आपके देवता आपके भक्त आपकी इतनी नहीं सुनते हैं। तो उनको गुस्सा आ गया ये बात सुन के कि मेरे भक्त ने मेरी बात टाल दी और उन्होंने इतनी तेज बारिश करी जिससे पूरा ही वृंदावन और बरसाना जलमग्न हो गया, सब चीज़ें डूबने लगी। तो पंडित उग्रपद जी ने कहा कि देखा है, मेरे ये प्रभु का दोष है कि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप सभी लोग इस चीज़ की वो करें, मेरे बात को मानें और मुझे बलि देने दें, वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। तब सभी लोगों ने कृष्ण भगवान को दोषी ठहराया, कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें बलि दे देनी चाहिए। तब कृष्ण भगवान ने कहा अगर ऐसा है तो क्या फ़ायदा, अगर मैं किसी बच्चे को किसी माँ से अलग करूँ तो क्या आप सभी लोग सहन कर पाएंगे। तो ऐसे ही इस निर्जीव की भी प्रेम भावनाएं आदर है। तो ये सब चीज़ें देख के भाई सभी लोगों ने कृष्ण भगवान का समर्थन किया। तो फिर बोले सभी लोग कि अब बताओ कृष्ण, हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे बचें। तो उन्होंने कहा जहाँ हम खड़े हैं यही हमें बचाएंगे, और वो गोवर्धन पर्वत के पास थे। तो कहा अब जो हमें रास्ता दिखाएंगे यही दिखाएंगे। तो गोवर्धन पर्वत को कृष्ण भगवान ने अपनी काणी उंगली को उठाया और सभी को बचाया। कहा जब अच्छाई करनी हो तो किसी का क्या भय। यही चीज़ देख के भाई गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पर उठा के उन्होंने एक मिसाल खड़ी करी और गोवर्धन पूजा का बनाने का नींव रखा कि गोवर्धन पूजा की जानी चाहिए, जिसने हमें बचाया, जो हमें अन्न देता, खाना देता, हवा देता शुद्ध, जो हमें कई चीज़ों से बचाता है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, ना कि उस भगवान की जो हमें ऐसे गलत काम करने से प्रोत्साहित करता है। तब से भाई गोवर्धन पूजा मनानी शुरू हो गई और अब तक गोवर्धन पूजा मनाई जाती है और दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा भी मनाई जाती है। तो ये बात थी भाई, ये कथा थी गोवर्धन पूजा से रिलेटेड। अब गोवर्धन पूजा के दिन होता क्या है। तो भाई गोवर्धन पूजा के दिन कृष्ण भगवान को गोवर्धन गोबर से मनाया जाता है। कृष्ण भगवान का चेहरा चित्र कलाकारी बनाई जाती है और इस दिन गोबर की पूजा की जाती है और माना जाता है कि कृष्ण भगवान इसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और ये सब छोटी छोटी चीज़ों से भगवान खुश होते हैं, जहाँ प्रेम होता है भगवान भी वहाँ वास करते हैं।
तो ये बात थी भाई, ये कथा थी गोवर्धन से पूजा से रिलेटेड। तो कैसी लगी आपको ये कथा और कैसा लगा आपको ये स्टोरी? तो अगर अच्छी लगी हो स्टोरी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली बेल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।